Hello dear student, today we start exercise 4.6. Before that, if you like my videos, so please like, share and subscribe my YouTube channel. So dear student, exercise 4.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है, एग्जामाइन द कंसिस्टेंट ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कह रहा है एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सरसाइज 1 to 6। 1 से 6 तक के प्रश्नों में आपने क्या करना है, एग्जामाइन करना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सी जो लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। मैंने कल जो आपके लिए वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने बताया था कि कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा, तो उसी को देखते हुए अब हम ये चीज आगे बनाते हैं। बच्चों सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वी हैव, हमें एक फॉर्मूला मालूम है क्या, ax इक्वल्स टू बी। इस फॉर्मूले का यूज तो आप हमेशा करोगे, आ रही है ना बात समझ में, क्योंकि आपको a भी चाहिए, x भी चाहिए और b भी चाहिए। क्लियर है, भले ही कंसिस्टेंसी में और इनकंसिस्टेंसी के लिए आपको a और b से काम चल जाएगा, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए कि a कैसे क्या होगा, x क्या होगा और b क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट आगे देखते हैं। देखिए a इक्वल्स टू कितना है, आप इसको देखिए, a इससे देख के लिखा जाएगा, ये मैट्रिक्स यहां से लिखी जाएगी, वो भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपकी बनेगी। क्लियर बच्चों, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी क्योंकि दो ही वेरिएबल हैं x और y और दो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं। क्लियर बच्चों, तो a इक्वल्स टू क्या, देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो, उसमें x का कोएफिशिएंट कितना है 1 और y का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो a मिल गया पहली रो 1 2। सेकंड रो देखिए, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, y का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो ये कितना हो गया आपका 2 और 3, ये मैट्रिक्स मिल गई आपको a। पहली इक्वेशन से x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2 और दूसरी इक्वेशन से x का कोएफिशिएंट 2 और y का कोएफिशिएंट 3, तो आपको बच्चों a मिल गया। x क्या होगा, x जो वेरिएबल है। क्लियर बच्चों, रो के दो रोज बन जाएंगी क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो दो रो बन जाएगी। वेरिएबल क्या है x और y, तो इसको ऐसे लिख दिया आपने एक ही कॉलम में x y। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। और b आपका क्या आ गया, इसमें जो RHS में है उधर साइड जो लिखा गया है वो b के एलिमेंट है 2 और 3, तो इसको भी आपने उतार दिया 2 और 3। अब सबसे पहले कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालोगे, मतलब जो मैट्रिक्स a दिया है उसका सारणिक मान निकालोगे। तो अब आप क्या निकालो, मॉड ऑफ a, यानी 1 2 2 3। कैसे निकलता है, बहुत सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 बन जा 3 माइनस 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 कितना -1। आप एक चीज देख रहे हैं, मॉड a 0 के बराबर नहीं है। कल जो मैंने बच्चों फ्लो चार्ट बनाकर आपको सिखाया था, मॉड a की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, मॉड a या तो 0 के बराबर हो सकता है या फिर मॉड a 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इस केस में मॉड a डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और मैंने कहा था कि जब मॉड a डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो वो उसका मतलब है उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और 10th क्लास में आपने पढ़ा है यूनिक सॉल्यूशन अगर होता है तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। क्लियर बच्चों, तो क्या लिख लेंगे, इट मींस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव unique solution, it's mean the equations are consistent। इसका मतलब है इक्वेशन क्या हो गई बच्चों, कंसिस्टेंट हो गई। क्लियर, इक्वेशंस कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। आ गई ना बात समझ में। ध्यान से देखिए, मॉड a अगर 0 के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन है तो इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। तो पहले का आपने एग्जामाइन कर लिया। क्लियर बच्चों, होप सो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लीजिए। अब मैं 3 क्रॉस 3 का एक क्वेश्चन बताता हूं बच्चों।
ठीक, 2 क्रॉस 2 के बहुत इजी हैं। अब 3 क्रॉस 3 के ऐसा क्वेश्चन उठाऊंगा जिसमें मॉड ए 0 के बराबर आएगा। आ रही है बात समझ? मॉड ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी। फिर हम देखेंगे कि उसको आगे कैसे सॉल्व करें। तो देखिए बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं। अब एक पार्ट 3 क्रॉस 3 का देखते हैं बच्चों, फिर उसके बाद आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, 3 क्रॉस 3 का एक क्वेश्चन लेते हैं, और वो जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हम ले लेते हैं। 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 2, 2y माइनस z इक्वल्स टू -1, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 3। अब देखिए बच्चों, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस दे रखी हैं और 3 वेरिएबल्स भी हैं। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में देखिए, सेकंड जो इक्वेशन दे रखी है उसमें x नहीं है। अगर x नहीं है तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 0। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 0x प्लस 2y माइनस z। इससे आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने पर। 3x माइनस 5y, लास्ट वाली इक्वेशन में देखो z नहीं है, यानी क्या? उसको हम क्या लिख सकते हैं? 0z। क्लियर बच्चों? अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें इसके सॉल्यूशन के लिए क्या मालूम है? वी हैव, ये 5th क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं बच्चों। वी हैव, मैं आपको 5th क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान रखना। क्या? ax इक्वल्स टू बी। हमें मालूम है ax की वैल्यू किसके बराबर होती है? a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। तो यहां a क्या है? मैट्रिक्स, 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशंस हैं, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। देखो पहली इक्वेशन में देखो x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट -1, z का कोएफिशिएंट -2। सेकंड इक्वेशन में देखो x का कोएफिशिएंट 0, y का कोएफिशिएंट 2 और z का कोएफिशिएंट -1। थर्ड इक्वेशन देखो x का कोएफिशिएंट 3, क्लियर, y का कोएफिशिएंट -5 और z का कोएफिशिएंट 0। क्लियर बच्चों? अब देखिए x क्या हो गया? 3 वेरिएबल हैं, तो एक कॉलम में आ जाएंगे x y z। जो वेरिएबल है 1 कॉलम में उसको उतार देना, एक ही कॉलम में। क्लियर बच्चों? अब देखिए b के लिए भी एक कॉलम आ जाएगा। RHS में देखिए 2 -1 3, सब चीज निकल गया। अब मैं निकालूंगा बच्चों जो आपको मैट्रिक्स दे रखा है उसका सारणिक मान निकालूंगा, डिटरमिनेंट वैल्यू। क्लियर बच्चों? इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगी? 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है। फर्स्ट कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम में एक एलिमेंट क्या है? 0, तो बस फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू C1। तो देखिए बच्चों, ये प्लस माइनस फिर ये प्लस, तो प्लस का 3 आ गया। आपको डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी मैंने सिखाई है, इसको छुपा दिया। 2 इंटू 0 कितना? 0 -5 इंटू -1 कितना? प्लस का 5। आ रही है बात समझ में? ये छुपा दिया आपने, 0 बीच में माइनस का साइन, -5 इंटू -1 प्लस का 5 आ गया। क्लियर? अब ये -0, अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए फिर +3। अब देखिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो ये छुप जाएगा। -1 इंटू -1 1, बीच में साइन माइनस का। 2 इंटू -2 कितना आ गया बच्चों? -4। आ गई ना बात समझ में? कैसे निकाला? -1 इंटू -1 1, 2 इंटू -2 -4, बीच में माइनस का साइन। अब देखिए 3 0 -5 कितना आ गया? -5। 3 माइनस माइनस प्लस 1 + 4 कितना आ गया बच्चों? 5। मॉड a इक्वल्स टू 3 इंटू -5 -15, 3 इंटू 5 15, -15 + 15 इक्वल्स टू कितना? 0। मतलब एक चीज पता चल चुकी है कि इस जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, सारणिक मान है, वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो जब 0 आता है तो मैंने फ्लो चार्ट में कल समझाया था कि इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं, 2 पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। आपने क्या निकालना होगा? एडजॉइंट a इंटू बी निकालना होगा।
अगर एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 के बराबर आ गया, मतलब जो मॉड ए आया है 0 आया है ना, तो एडजॉइंट ए इंटू बी भी अगर 0 आ गया, तो मैंने कहा था कि वो कंडीशन क्या होती है, जब दोनों सेम आ जाते हैं तो मैंने कहा था मेनी सॉल्यूशन होता है, मेनी सॉल्यूशन होगा तो भी इक्वेशन क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। अगर ये 0 के बराबर नहीं आया, एडजॉइंट ए इंटू बी 0 के बराबर नहीं आया, मतलब मॉड ए तो 0 है, एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नहीं आया, मतलब दोनों सेम नहीं आए, तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन होते हैं। फ्लो चार्ट में मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था। तो अब इसको आगे देखते हैं बच्चों। होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें। देखिए, तो देखिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके आपने उतना उतार लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने एडजॉइंट ए निकालना है। फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था, अगर मॉड ए 0 के बराबर आता है, उसके बाद आप एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, पहले उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का आपने क्या निकालना होता है, कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। नाउ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए, ये जो दी गई मैट्रिक्स है ए, इसके आप इनके एलिमेंट्स के आप क्या निकालते हो, कोफैक्टर्स निकालते हो। तो A11 1 + 1 कितना, 2। इट्स मीन कैसा, इवन, तो जो माइनर होगा वही आपका कोफैक्टर होगा। तो A11, देखो बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या उतर गया, 2 - 1 - 5 0, 2 - 1 - 5 0। अब देखो, इसको सॉल्व यहीं पर कर लेते हैं बच्चों, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 0 × 2 कितना, 0, माइनस -5 × -1 कितना, प्लस का 5, 0 - 5 कितना बच्चों, -5। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं कितना, -5। समझ में आ गया। 0 × 2 0, -5 × -1 कितना, +5, बीच में माइनस का साइन था, 0 - 5, 0 - 5 कितना, -5। A12 1 + 2 कितना, 3, यानी कैसा, ऑड नंबर, तो बाहर से कौन सा साइन आ जाएगा, माइनर के बाहर से माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कितने एलिमेंट बच गए बच्चों, 0 - 1 3 0, यही बच रहा है ना, देख लीजिए, 0 - 1, ये आपने ये छुपा दिया, कितना बचा, 0 - 1 3 0, 0 - 1 3 0। अब देखिए, ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यही बचा, 0 × 0 0, -3 × -1 -3। ध्यान से देखो बच्चों, माइनस माइनस प्लस, 0 + 3 कितना, 3, लेकिन बाहर से ऑलरेडी माइनस है, तो कितना आ गया इसकी वैल्यू, -3। तो A12 निकल गया -3। कोई डाउट। A13 देखो, 1 + 3 कितना, 4, यानी कैसा, इवन नंबर, यानी जो माइनर रहेगा वही आपका कोफैक्टर भी रहेगा। तो 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये छुपा दिया, 0 2 3 -5, 0 2 3 -5। देखिए बच्चों, 0 2 3 -5, -5 × 0 0, -3 2 जा 6, 0 में से 6 माइनस करिए, कितना आ गया बच्चों, -6। कोई प्रॉब्लम आ गई ना, इतना समझ में। अब देखिए A21 2 + 1 3, 2 + 1 कितना, 3। अगर 2 + 1 3 है, तो यानी माइनर के बाहर से कौन सा साइन, माइनस का साइन आ गया सीधे, ठीक। 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यही बच गया। तो कितना बच गया आपका, क्या क्या एलिमेंट बच गए, देखिए क्या क्या दिख रहा है, -1 -2 -5 0, तो उतार दीजिए, -1 -2 -5 0। देखो बच्चों, बाहर से माइनस का साइन है, 0 × -1 0, -5 × -2 प्लस का 10, यानी यहां पर क्या आ गया, 10। ये माइनस तो बीच में होता है, 0 × -1 0, -5 × -2 प्लस का 10, यानी 0 - 10। 0 - 10 कितना, -10, बाहर से ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। क्लियर। A22 +4, 2 + 2 4, यानी क्या, इवन, यानी क्या, जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा। तो माइनर क्या, 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये छुप गया। आ गई ना बात समझ में। कितने एलिमेंट बच गए, 3 - 2 3 0, 3 - 2 3 0। देखो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यही बचा ना, 3 - 2 3 0, 3 × 0 0, -3 × -2 बच्चों कितना आ गया, -6, माइनस माइनस प्लस, 0 + 6 कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर। अब देखिए बच्चों, 2 3, 3 + 2 5, यानी बाहर से कौन सा साइन, माइनस का साइन। देखो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या बच गया, 3 - 1 3 - 5,
3 -1 3 -5, बाहर से -5 3 जा -15, बीच में साइन माइनस का, 3 × -1 -3, माइनस प्लस -15, देखो बाहर से माइनस का साइन है, -15 + 3, यही आया ना बच्चों, क्लियर। -15 + 3 कितना, -12, बाहर से माइनस है, माइनस +12, तो A23 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 निकल के आ गई। कोई डाउट बच्चों? अब देखिए A31, 3 + 1 4, यानी 3 + 1 अगर 4 है तो क्या, कैसा नंबर, इवन नंबर, जो माइनर रहेगा वही कोफैक्टर रहेगा। तो 3 1 देखिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आ गया, -1 -2 2 -1, -1 -2 2 -1। देखिए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, -1 1, बीच में साइन माइनस का, 2 × -2 -4, माइनस प्लस, प्लस 1 + 4 कितना आ गया बच्चों, 5 निकल के आ गया, क्लियर। A32 कितना आ गया, 3 + 2 कितना, 5, यानी ऑड नंबर, बाहर से माइनस। अब देखिए 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो कितना बचा, 3 -2 0 -1, 3 -2 0 -1, 3 × -1 कितना आ गया बच्चों, -3, 0 × कुछ भी करो 0 ही आएगा, तो 3 × -1 -3, माइनस प्लस 3, तो A32 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। A33 देखिए बच्चों, थर्ड रो, क्योंकि 3 + 3 6 होता है, तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर, 3 3, क्लियर। 3 -1 0 2, 3 -1 0 2, 3 2 जा 6, क्लियर बच्चों। 3 -1 0 2, 3 2 जा 6, 6 -0 होगा, 6 -0 कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक बच्चों। अब देखिए मैं ऊपर जो लिखी हुई जो क्वेश्चन लिखा है उसको मिटा देता हूं। तो बच्चों यहां से मुझे अब नई मैट्रिक्स मिल गई कोफैक्टर के साथ, ठीक। आप इसको जैसे एलिमेंट लिखते हैं वैसे ही उतार लीजिए। कितना, A11 कितना, -5, A12 कितना, -3, और A13 कितना, -6, A21 कितना, 10, A21 10, तो यहां पर आ गया बच्चों 10, A22 6, यहां पर आ गया 6, A23 कितना बच्चों 12, तो यहां पर आ गया 12, A31 कितना 5, A32 कितना 3, ठीक, और A33 कितना बच्चों 6। तो ये आ गया आपका नया मैट्रिक्स कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। जो पहले जो मैट्रिक्स दिया था A, उसका कोफैक्टर्स, उन एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाला तो नई मैट्रिक्स मिल गई ये। अब एडजॉइंट क्या होता है, नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से मैंने आपको बताया था एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कर दो, रो को कॉलम में बदल दो, फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में बदल दो, -5 -3 -6, सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में बदल दो, थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में बदल दो, 5 3 6। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकल गया है, अब हम एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। आ गई ना बात समझ में? अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी। इतना क्लियर बच्चों? अब आगे देखिए, अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। देखिए बच्चों, अब हम फाइनल आंसर की ओर बढ़ते हैं कि क्या इसका आंसर निकलेगा। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं आप। एडजॉइंट ए मैंने निकालना आपको बताया है। नाउ अब निकालिए एडजॉइंट ए इंटू बी। क्लियर? एडजॉइंट ए इंटू बी बच्चों क्या होता है, एडजॉइंट ए -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6, ये 3 क्रॉस 3 की है, और जिससे आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो बी क्या है आपका 2 -1 3। कितनी रोज 3 और कॉलम कितना 1। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, मल्टीप्लाई करने के लिए इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, और आएगा किस ऑर्डर का 3 क्रॉस 1, जो बच गए हैं 3 क्रॉस 1, मतलब ऐसा आएगा जिस जैसा ये बी है। क्लियर बच्चों? मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, -5 इंटू 2 -5 इंटू 2 प्लस 10 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 3।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, एलिमेंट वही, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा एलिमेंट तीसरे से, और बीच में प्लस का साइन। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि एक ही कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, देखिए -3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3। ठीक, एलिमेंट वही, पहला एलिमेंट पहले से, सेकंड से, थर्ड से। अब देखिए बच्चों, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से, -6 इंटू 2 प्लस 12 इंटू -1 प्लस 6 इंटू 3। आ गई ना बात समझ में बच्चों? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 इंटू 2 कितना? -10। अच्छा, थोड़ा सा और कर लेते हैं यहां पर, -10 10 इंटू -1 कितना? -10। 5 3 जा कितना बच्चों? 15। ठीक, -3 इंटू 2 कितना? -6। -6 इंटू -1 -6 प्लस 3 3 जा 9। -6 इंटू 2 कितना? -12 माइनस, क्योंकि 12 इंटू -1 -12 आएगा तो पहले ही माइनस लगा दिया, -12। 6 इंटू 3 कितना? 18, तो प्लस 18। अब देखिए सॉल्व करते हैं। -10 -10 -20 -20 प्लस 15, 15 -20 -5, -6 -12 -12 प्लस 9 -3, -12 -24 प्लस 18, 18 -24 -6। तो -5 -3 -6 आया किसकी वैल्यू? एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू। क्या ये नल मैट्रिक्स आया? नहीं, तो डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या ये नल मैट्रिक्स आया? ओ के बराबर आया? नहीं, मतलब इसकी वैल्यू आपकी नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आई। इसका मतलब है क्या? मैंने क्या कहा था, जब मॉड ए, क्योंकि मॉड ए 0 आ रहा था और एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नहीं आ रहा, मतलब दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। इट्स मीन given system of linear equation have no solution। इसका मतलब है जो दिए गए लीनियर इक्वेशन है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इट्स मीन दे आर इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब है ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। अगर यही एडजॉइंट ए इंटू बी 0 के बराबर आ गया होता तो ये क्या होता? मेनी सॉल्यूशन, और ये क्या होता? कंसिस्टेंट। क्लियर बच्चों? होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर मॉड ए 0 के बराबर आ गया तब तो ठीक, मॉड ए 0 के बराबर नहीं आया तब तो ठीक, आप वहीं पर कह देंगे कि वो कंसिस्टेंट है। अगर मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 आया तब तो बहुत बढ़िया, वहीं पर आ गया कि कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर मॉड ए 0 के बराबर आ गया तो दो केस अराइज होंगे। अब एडजॉइंट ए इंटू बी 0 भी हो सकता है और डज नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अगर वो 0 के बराबर आ गया, मतलब मॉड ए और एडजॉइंट ए इंटू बी दोनों 0 के बराबर आ गए, तब तो कंसिस्टेंट, क्योंकि मैनी सॉल्यूशन। अगर दोनों अलग अलग, एक 0 और एक डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तब और क्या आ गया? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन अगर आ गया तो बच्चों को क्या होगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, जैसे इस केस में ये हुआ। देखिए बच्चों, 1 to 6 के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। 2 क्वेश्चन मैंने बना दिए, बचे हुए 4 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, बहुत इजी हैं, वो आपके खुद से बन जाएंगे। 7th क्वेश्चन से जो हमने क्वेश्चन करने हैं उसमें हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, यानी जितने भी वेरिएबल्स दिए हैं उनके वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों वो तभी पॉसिबल है जब मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यूनिक वैल्यू ही हम निकालना पड़ेंगे बस। तो उसमें हर केस में मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। वो कैसे निकलेगा वो मैंने आपको बताया है, ए एक्स इक्वल टू बी से ही सॉल्व करके, और एक्स की वैल्यू कितनी? ए इनवर्स इंटू बी। और ए इनवर्स कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो उसमें आपने फिर हर क्वेश्चन में एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई मतलब वेरिएबल निकालना है, तो ए इनवर्स निकालना होगा। और ए इनवर्स कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो बच्चों ध्यान रखना, अब आपको एडजॉइंट ए निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में आपने हर क्वेश्चन में एडजॉइंट ए निकालना ही है। क्लियर बच्चों? होप सो आपको आज की वीडियो समझ में आ गए होंगे, आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th से, वो कल पढ़ेंगे, नए वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।